हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। DS इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारा ट्रांजिस्टर सप्लाई वाला एम्पलीफायर है और इसमें हम दोस्तों जो इसका BT बोर्ड होता है और माइक और जो वे मेन वॉल्यूम होता है उसका कनेक्शन आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि इसका माइक और वॉल्यूम का जो कनेक्शन होता है उसको आप बताइए। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एम्पलीफायर है 65 वाट का और इसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन है माइक का और यहाँ 3 वॉल्यूम है जो एक एक माइक को कंट्रोल करता है। और ये हमारा मेन वॉल्यूम है जो कि BT बोर्ड और जो हमारे यहाँ पर ऑक्स लगाते हैं, यहाँ पीछे में जो ऑक्स लगता है उसको ये वाला वॉल्यूम कंट्रोल करता है, क्योंकि ये 3 चीज़ जहाँ से इनपुट लेता है उसको कंट्रोल करता है। और यहाँ पर बेस और ट्रिबल यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है। तो बेस ट्रिबल सिंपल है दोस्तों। बेस ट्रिबल यहाँ पर देखिए एक PF लगाकर इसको बनाया गया है बेस ट्रिबल को। तो मेन चीज़ को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 3 माइक का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ट्रांजिस्टर का नंबर है हमारा BC548 ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स, जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। और इसका पहला पिन कलेक्टर, दूसरा बेस और तीसरा इमीटर का पिन होता है दोस्तों। तो ये बड़ा ही सिंपल है फ्रेंड्स। इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे और मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, कागज़ पर मैं यहाँ पर बनाया हूँ ड्राइंग इस प्रकार से। तो ये BC548 ट्रांजिस्टर है और ये जो 3 ट्रांजिस्टर है वो माइक के लिए लगे हुए हैं दोस्तों। तीनों ट्रांजिस्टर माइक सर्किट का काम करता है। और ये 2 ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना दोस्तों, ये देखिए, ये तो हमारा 2 फीडबैक ट्रांजिस्टर हो गया और ये एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर है जो इन चारों आउटपुट ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराता है। और ये ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर दिया गया है, इस प्रकार से है। ये इसका डायग्राम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, किस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है, कैसे होता है इस सारे चीज़ का। इस प्रकार के एम्पलीफायर आपके पास अगर बनने के लिए आए या आपके पास घर में हो और उसमें आवाज़ फट रहा हो दोस्तों, तो इस बोर्ड से सारा दिक्कत आता है दोस्तों। इस बोर्ड पर जो रेजिस्टेंस लगा है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ पर कौन कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है आप लोगों को पता चल जाएगा, ताकि रिपेयर करते समय कोई समस्या आप लोगों को देखने को नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ रेजिस्टेंस को यहाँ पर लिखा हूँ दोस्तों, देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर का जो पहला पिन है फ्रेंड्स, वहाँ हमें 22K का रेजिस्टेंस लगाकर इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए 12 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। चूँकि यहाँ पर 22K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ हमें 3.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट मिल सकता है। यहाँ पर इसको ऑन कराने के लिए इसके कलेक्टर के पिन पर सप्लाई दिया जाता है दोस्तों। और कलेक्टर के पिन से ही एक PF लगाकर दोस्तों यहाँ पर 104 नंबर का PF या फिर और 104 या फिर 2A 103 PF इस प्रकार से लगाकर दोस्तों आउटपुट लिया जाता है। तो ये देखिए, हमारे जो कलेक्टर के पिन है वहाँ से इसको पावर सप्लाई दिया जाएगा और वहीं से ही PF लगाकर आउटपुट लिया जाएगा दोस्तों। और इसका जो BS वाला पिन है फ्रेंड्स, वहाँ पर PF लगाकर इनपुट लिया जाएगा दोस्तों। और इसके इमीटर से एक रेजिस्टेंस लगाकर ग्राउंड दिया जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक माइक बोर्ड को अगर आप समझ लेंगे तो ये तीनों माइक बोर्ड को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट के लिए एक वायर जुड़ा है, ये देख सकते हैं, पीला वाला वायर इनपुट के लिए जुड़ा है। तो ये इनपुट कनेक्शन दोस्तों ये ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर जाकर जुड़ा होगा, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, पीला वायर यहाँ से जुड़ा है दोस्तों। पीला वायर को आप देखिए,
और इसको ट्रैक करके मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, ये ट्रैक यहाँ से गया और यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ दोस्तों, और ये सीधा ट्रांजिस्टर के बेस के पिन पर आ गया। देखिए यहाँ पर ये पीएफ लगा है, कंडेंसर के फॉर्म में है दोस्तों, लेकिन आप इसे कंडेंसर ना समझें, ये हमारा पीएफ है क्योंकि इसमें माइनस प्लस नहीं है। कंडेंसर तो ये है, देख सकते हैं, ये है कैपेसिटर, ये इसका माइनस सिरा है और ये इसका प्लस सिरा है, लेकिन इसमें इस प्रकार से माइनस प्लस नहीं दिया गया है, ये इस प्रकार से है दोस्तों। और जो वॉल्यूम का कनेक्शन है तो यहाँ पर देखिए 3 पिन है दोस्तों, यहाँ देखिए वॉल्यूम का कनेक्शन, तो इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हैं, इसका पहला जो ये वॉल्यूम के जो पहला पिन है फ्रेंड्स, इसको इस प्रकार से शॉर्ट कर दिया गया है, और जो इसके ये तीसरा वाला पिन है उसको भी आपस में इस प्रकार के शॉर्ट करके ये नीला तार जो देख रहे हैं ना, वो ग्राउंड हो गया है, सीधा जाकर इस बोर्ड में ग्राउंड हो गया। जो माइनस होता है ना मेन कैपेसिटर का, उसे ग्राउंड के साथ जुड़ा गया है दोस्तों। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है। और जो इसका बीच वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये देखिए बीच वाला पॉइंट, यहाँ से हमारा आउटपुट होता है दोस्तों। यहाँ से जो इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट है ना, मैंने बताया था कि कलेक्टर से आउट होता है। तो ये देखिए रेड वाला वायर कहाँ जुड़ा है, तो ये देखिए यहाँ पर जुड़ा है दोस्तों, यहाँ आ गया, ये देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ फिर एक रेजिस्टेंस लगा है, 22 किलो का रेजिस्टेंस लगा है, और 22 किलो के रेजिस्टेंस से एक यहाँ पर फिर पीएफ लगा है दोस्तों। पीएफ से सीधा यह कलेक्टर में आ गया है, मतलब यहाँ से आउट हो रहा है दोस्तों। हमारा बेस के पिन से इनपुट होगा, यहाँ से हम इनपुट का तार जोड़ेंगे इसके बेस के पिन पर, और मेन वॉल्यूम का जो बीच वाला तार है आउटपुट तार, उसको कलेक्टर के संग जोड़ेंगे दोस्तों। तो ये देखिए इस प्रकार से है। और जो ये वाला ग्राउंड का पिन है फ्रेंड्स, वॉल्यूम का, जो ये पहले वाले पिन के साथ जो काला वाला तार जुड़ा है, वो देखिए यहाँ पर ग्राउंड हो गया है। ये ग्राउंड कहाँ है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके माइनस पट्टी के तरफ ये ग्राउंड लगा हुआ है। सेम इसी प्रकार से ये वॉल्यूम का भी कनेक्शन इसमें सेम है दोस्तों, यहाँ भी इसी प्रकार से पीला वायर लगा हुआ है। और ये देखिए पीला वाला वायर कहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है, और यहाँ से प्रिंट यहाँ गया, यहाँ से एक पीएफ लगा हुआ है, पीएफ से सीधा जो ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन पर इनपुट हो गया दोस्तों। हम यहाँ से ऑडियो देंगे, ऑक्स ऑडियो, तो बेस के पिन पर देंगे दोस्तों, यहाँ से पीएफ लगाकर। अगर आप इस एम्पलीफायर को चालू करके इसके बेस के पिन पर इस प्रकार से टच करेंगे तो टर टर की आवाज़ आएगा दोस्तों। तो यही इसका इनपुट पिन है, और इसके कलेक्टर के पिन से आउटपुट हो जाता है दोस्तों, आउटपुट सिग्नल आउट हो जाता है। और इसी कलेक्टर के पिन पर ही दोस्तों इसको चालू करने के लिए पावर सप्लाई दिया जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये प्रिंट यहाँ से गया है दोस्तों, ये देखिए प्रिंट यहाँ से हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, यहाँ से सीधा एक एक रेजिस्टेंस करके इन ट्रांजिस्टरों को चालू कराने के लिए यहाँ पर सप्लाई दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन है दोस्तों। अगर आप एक माइक बोर्ड को समझ लेते हैं तो तीनों माइक का कनेक्शन सेम है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 3 वायर जुड़ा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है दोस्तों। तो ये हमारा लोड वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देना है दोस्तों। ये वाले जो पावर सप्लाई सेक्शन है दोस्तों, यहाँ से इसको 12 वोल्ट मिलेगा, और 12 वोल्ट से सीधा एम्पियर कम होकर दोस्तों ये देखिए यहाँ से प्रिंट यहाँ गया, ये 12 वोल्ट का लाइन है दोस्तों, ये 12 वोल्ट का तार है। तो यहाँ से इसको 12 वोल्ट मिला, और फिर दोस्तों यहाँ से इन बोर्ड को जो ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसको यहाँ पर सप्लाई मिलने लगेगा दोस्तों। और जो पीला वाला तार है वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा दोस्तों। ये देखिए ये हमारा सिंगल एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना, उसको ड्राइव कराने के लिए इसके बेस के पिन पर ये पीला वाला वायर आकर सीधा जुड़ता है दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है पीला वाला वायर, यहाँ से जाता हुआ सीधा यहाँ से, क्योंकि जो हमारे 2 यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, वो ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है दोस्तों, उसको ड्राइव कराने के लिए वो दोनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं।
तो ये कनेक्शन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस पर मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ और एकदम डिटेल से आप लोगों को समझाया हूँ। तो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के एम्पलीफायर को रिपेयर करने में आप लोगों को समस्या नहीं होगा। और एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसके रेजिस्टेंस को, ताकि आपको पास जब भी इस प्रकार आपके पास जब भी इस प्रकार से एम्पलीफायर आए तो आपको रेजिस्टेंस अगर जल जाए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, जो कि उस भाई को अब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो देख रहा होगा तो इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ पर जुड़ा होता है। तो इस बोर्ड में फ्रेंड्स सिंपल कनेक्शन होता है। एक 12 वोल्ट का कनेक्शन होता है, एक ग्राउंड होता है और एक 22 वोल्ट के लिए वायर लगा होता है दोस्तों। बस इतना ही कनेक्शन होता है और बाकी यहाँ पर माइक के लिए कनेक्शन बना होता है दोस्तों। माइक बोर्ड के लिए कनेक्शन दिया जाता है और बेस ट्रिबल का कनेक्शन तो यहीं से पीएफ लगाकर कर दिया जाता है। कई एम्पलीफायर में जो ये पीएफ यहाँ पर लगा हुआ है वो बोर्ड में दे दिया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये पीएफ लगा होता है तो आप समझ जाएंगे। और इस ट्रांजिस्टर के पिन आउट को आप देखकर भी समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा वायर जाकर जुड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटा सा जानकारी। जो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।